बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार शुरू हो चुका है। चुनावी रैलियों में के लिहाज से आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं के यूपी के अलग अलग शहरों में रैलियां हैं, जहां से केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए सभी लोग नजर आने वाले हैं और साथ ही विपक्षी पार्टियों पर भी तीखा हमला बोलने वाले हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में रैली भी करने वाले हैं और बीजेपी के कई दिग्गज पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन के समय मौजूद रहकर जन समर्थन में जुटाते नजर आएंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फतेहपुर सीकरी और आगरा लोकसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से शमशाबाद इलाके में एपी इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर आगरा में एमजी रोड सुरसदन ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा आज वाराणसी भी पहुंचेंगे। रोहनिया में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यकाल में लोकसभा चुनाव प्रबंध संचालन समिति की बैठक भी लेने वाले हैं। इसके बाद बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। ये प्रचारक यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बार खुद प्रदेश भर में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगी। बसपा प्रमुख की 40 से ज्यादा जनसभाएं उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर होंगी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी उनकी दर्जन भर जनसभाएं होंगी। बसपा ने लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें बसपा प्रमुख मायावती, आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, विश्वनाथ पाल, मुनकाल अली समेत कई और दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। बसपा प्रमुख मायावती 15 अप्रैल को चुनावी रैली संबोधित करेंगी। पार्टी पदाधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी तक रैली आयोजित करने का स्थान तय नहीं किया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पीलीभीत और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र की संयुक्त रैली संबोधित करेंगे। ऐसे में रैली का आयोजन बिसलपुर के आसपास किए जाने की रणनीति भी बनाई जा रही है, जिस पर मंथन चल रहा है। बिसलपुर क्षेत्र शाहजहांपुर जिले से जुड़ा हुआ है। बसपा जिलाधिकारी भगवान सिंह ने बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की 15 अप्रैल को चुनावी रैली से संबंधित सूचना मिली है, जिसके बाद रैली की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। अब की बार 400 पार और मिशन 80 का लक्ष्य लेकर लोकसभा चुनाव में उतरी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए खास प्लान बना लिया है। बीजेपी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने और मिशन 80 सिद्ध करने के लिए प्रदेश में 1 लाख से अधिक नुक्कड़ सभाएं करेगी। आपको बता दें कि यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर नुक्कड़ सभाएं होंगी। इतना ही नहीं, इसके लिए पार्टी की तरफ से 15,000 नेताओं की फौज भी उतारी गई है। साथ ही सोशल मीडिया वॉलंटियर्स भी इसमें शामिल हो रहेंगे। बीजेपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल ने कैराना से नुक्कड़ सभाओं की शुरुआत भी कर दी है। बीजेपी की नुक्कड़ सभाओं में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं और बीजेपी की नुक्कड़ सभाओं में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। नुक्कड़ सभाओं से लाभार्थी वॉलंटियर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इन सभाओं से वोटर्स को साधा जाएगा और दिग्गज नेता गांव-गांव जाएंगे और बीजेपी के नेताओं की फौज छोटे छोटे समूहों में लोगों से बात करेगी। इसके जरिए पार्टी छोटे छोटे समूह को साधना चाहती है। दरअसल बीजेपी ने चुनावी प्रचार को और तेज कर दिया है। आक्रामक सूचना प्रचार के जरिए बीजेपी विपक्ष को मात देने में जुटी है। इसके लिए सांसद, विधायक, मेयर, नगर पालिका चेयरमैन से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया गया है। बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को लोकसभा चुनाव लड़ना तय है। बदायूं की विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर के बबराला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे शिवपाल यादव ने खुद मंच से ऐलान किया है कि वो अपना नाम वापस लेते हैं। शिवपाल यादव ने सम्मेलन में आदित्य का नाम भी घोषित कर दिया है, लेकिन फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। राष्ट्रीय नेतृत्व के कंधे पर उनकी जिम्मेदारी है। मंच से शिवपाल यादव ने कहा कि जब 4 विधानसभा सम्मेलन में आदित्य का नाम रख दिया है, फिर मैं अपना नाम आपके सामने वापस लेता हूं। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव पहली बार जब कन्नौज से सांसद बने तो सबसे
युवा सांसद चुने गए थे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी उन्होंने तंज कसा और बीजेपी सरकार को तानाशाही सरकार बताया। शिवपाल यादव ने कहा कि ऐलान के बाद अब बदायूं सीट पर आदित्य का नाम घोषित हो चुका है। इससे पहले समाजवादी पार्टी यूपी की मेरठ और गौतम बुद्ध नगर सीट पर अपने उम्मीदवार बदल चुकी है।